हमारे साथ डॉक्टर अशोक शर्मा जी हैं जालिम मेल की इस ताज़ा मुलाकात में, जो कि वेल नोन नेम इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिकल फील्ड है। एम्स के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखते हैं, ऑन्कोलॉजी फील्ड को देखते हैं। सर, देश में लगता है कभी कभी कि कैंसर की सूरत हाल गंभीर है या वेरी सीरियस है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में जो कैंसर का इंसिडेंस दिन बाय दिन बढ़ता जा रहा है। जो करंट रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग कैंसर नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ हो गया है हमारी कंट्री में। और दूसरी जितनी भी लो इनकम कंट्री है, मिडिल इनकम कंट्री है, जैसे कि हमारी कंट्री भी है, इन सब जगह पर कैंसर नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ हो गया है। क्या लोग लाइफस्टाइल और डाइट की चेंज कर सकते हैं इससे बचने के लिए? हाँ, देखो, नंबर 1 तो लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है हमारा, फास्ट फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, है ना। दूसरा, लॉन्गिविटी भी इंक्रीज हो गई है। पहले हमारी कंट्री में एवरेज लाइफ स्पैन 35 साल का था, अब 70 को टच कर गया है। दूसरा, पॉपुलेशन साइज भी बढ़ गया। इवन इंसिडेंस ऑफ कैंसर हमारी कंट्री में वेस्टर्न कंट्री के कंपेयर में कम है, लेकिन पॉपुलेशन साइज इतना ज़्यादा है जिससे कि नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट दिन बे दिन हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रयास भी कर रही है और समाज को भी इसके लिए आगे आना पड़ेगा। जैसे कि टोबैको, गुटखा, तंबाकू का सेवन है, उसको छोड़ना पड़ेगा। जो हमारी 9 साल से 25 साल तक की बच्चियां हैं, उनको वैक्सीन आती है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आती है, उसको, जैसे हम कोविड से बच गए हैं ऐसे सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन आती है, उसको लगवाना चाहिए। उससे मोर देन 99% तक प्रोटेक्शन हो जाती है लड़कियों की सर्वाइकल कैंसर मुझे से। एक और सवाल है कि इस ट्रीटमेंट को कैसे लेस पेनफुल और इफेक्टिव बनाया जा सकता है? क्या आप होप देखते हैं कि ट्रीटमेंट दिन ब दिन इम्प्रूव हो जाएगा? ऑलरेडी बहुत सारा ट्रीटमेंट इम्प्रूव हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर काफ़ी इन्वेस्ट भी कर रही है, रिसर्चर्स भी ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रयास से नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर कैंपस, एम्स न्यू दिल्ली का एक नया सेंटर बना है, जिसमें 710 बेड हैं, पूरा रिसर्च ब्लॉक है। तो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और हम सब लोग भी मिलके इसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, लेकिन समाज को भी, सोसाइटी को भी साथ आना पड़ेगा और हम सब मिलके इस कैंसर को कैंसर फ्री भारत बना सकते हैं। आप देश के एक रिनाउंड कैंसर एक्सपर्ट है, आप टॉक्स भी देते हैं डिफरेंट जगहों पे, हम आपको देखते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन की काफ़ी बात उठती है कैंसर ट्रीटमेंट के रिलेटेड आजकल, आप उसको कहाँ देखते हैं? देखो, न्यूक्लियर मेडिसिन भी एक ब्रांच है जिसके अंदर, क्योंकि कैंसर को ट्रीट करने के लिए 4 मेन चीज़ें चाहिए: सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और पैलिएटिव केयर। तो ये सारी ब्रांचें मिलके एक साथ काम करती हैं। एक कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ये तीनों चारों चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर एक भी चीज़ कम होगी तो वे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट नहीं बन पाता है पेशेंट का, और उसमें न्यूक्लियर मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है डिटेक्शन में और ट्रीटमेंट के अंदर। आपका पैगाम क्या रहेगा आखिर में लोगों के नाम? मेरा पैगाम ये है, कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, कैंसर की जानकारी लेने की ज़रूरत है। और जो ब्रेस्ट कैंसर है, आपको उसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग करानी चाहिए महिलाओं को, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवानी चाहिए। और किसी की मदर को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया और उसके डॉटर है तो उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि उसका बचाव फ्यूचर में हो चुके। और जो जेंट्स हैं, उनको तंबाकू से रिलेटेड और तंबाकू के जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनके सेवन से अपने आप को बचाना चाहिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो हम 60% कैंसर से बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा जी इज़ द वर्ल्ड नोन नेम इन द फील्ड ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी। जब बात होती है एम्स से, वो आए हैं यहाँ पे, टॉक दिया अशोक शर्मा जी ने। बहुत ही इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन उनकी रही कैंसर और कैंसर रिलेटेड डिजीज़ में।